जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि क्या हवन करने से सच में प्रेत आत्माएं नष्ट होती हैं? हवन करने से क्या हमारे दुख दूर हो सकते हैं? हवन करने से क्या हमारे घर में सुख शांति आ सकती है? हवन करने से क्या सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की हमें प्राप्ति हो सकती है? क्या हवन करने से हमारे पितरों को संतुष्टि मिल सकती है? क्या हवन करने से हमारी जो ग्रह दशा ठीक नहीं है, जो हमारी कुंडली में ग्रह बिगड़ी हुई हैं, क्या हम उनको ठीक कर सकते हैं? तो हवन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न लोगों के आते रहते हैं। आज की वीडियो में आपको प्रामाणिक रूप से जवाब दूंगा कि हवन के क्या फायदे हैं। देखिए, वेद पुराण वैज्ञानिक मत सबके आधार पर मैं आज आपको इसका उत्तर दूंगा और आप ये वीडियो को देख करके समझ पाएंगे कि हवन के क्या लाभ हैं और हवन से क्या क्या होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जय माता दी लिखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था, क्या हवन से प्रेत पिशाच जैसी बुरी शक्तियां जलती हैं? तो देखिए, इस बात को हम वेद और पुराणों और वैज्ञानिकों के मत से जानते हैं। इस बात के वेद भी साक्षी हैं। अग्नि को भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला और पवित्र करने वाला कहा गया है, ये वेद कह रहे हैं। ऋग्वेद में कहा है कि अग्नि देव स्वयं प्रकट होकर के स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित होकर दुष्ट शक्तियों का अंत करते हैं, नकारात्मक तत्वों का नाश करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई पिशाच या प्रेत बाधा आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रही हो तो उसे हटाने का एकमात्र उपाय यज्ञ और हवन को बताया गया है। गरुड़ पुराण के एक श्लोक के अर्थ में बताया गया है कि जब हम हवन करते हैं तो हवन में जो भी आहुति हम प्रसाद स्वरूप में अर्पित करते हैं तो हमारी प्रत्येक आहुति जो हम हवन सामग्री से भगवान को समर्पित कर रहे हैं वो प्रेतों को जला के भस्म करती हैं, आपके पाप कर्मों का अंत करती हैं। ललिता सहस्त्रनाम में भी मां को एक नाम से पुकारा गया है, अग्नि कुंड संभूता, यानी स्वयं मां की शक्ति से ही अग्नि प्रकट होती है। अग्नि स्वयं मां की शक्ति से ही उत्पन्न होती है और उसमें जल करके हमारे बेकार प्रेतात्माएं और हमारे शोक दुख भस्म होते हैं। तांत्रिक दृष्टिकोण से जानते हैं कि हवन के क्या लाभ हैं। तंत्र ग्रंथों में बताया गया है कि प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस डाकिनी सांकनी आदि जो सूक्ष्म शरीर में होते हैं तो ये नकारात्मक जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं इनसे लड़ पाने के लिए आपके सूक्ष्म शरीर को मजबूत होना पड़ता है या किसी सूक्ष्म सकारात्मक शक्ति का हमें आश्रय लेना होता है, तब हम इनसे लड़ पाते हैं। हम अपने शरीर के साथ इनसे नहीं लड़ सकते हैं, स्थूल शरीर से हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम हवन करते हैं। हवन करने से सूक्ष्म तरंगें प्रकट होती हैं जो कि सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती हैं, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा गंध ध्वनि और लहरों से प्रभावित होती हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि घर में किसी भी मंत्र को चला के रख देते हैं तो वो ध्वनि प्रकट हो रही है और उस ध्वनि से नकारात्मक शक्ति नष्ट होने लगती हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सुंदर सुंदर धूप बत्ती लगाई जाती हैं, ऐसी फ्रेग्रेंस मंदिर के आसपास प्रकट की जाती है जहां देवी देवता अपना वास बनाए, नकारात्मक शक्ति दूर भागे। और हवन से भी वही कार्य होता है। ध्वनि भी उत्पन्न होती है क्योंकि मंत्र उच्चारण होता है और गंध भी उत्पन्न होती है और लहर भी उत्पन्न होती है। जब ये तीनों मिलते हैं तो प्रेत को नष्ट होना पड़ता है। प्रेत बैठते कहाँ हैं? तो प्रेत आपके घर के कोनों में बैठते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जहां लोगों का बहुत कम आना जाना होता है, या स्टोर रूम कह सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर ये चीजें ज्यादा बैठती हैं। छतों पर ये चीजें ज्यादा रहती हैं क्योंकि वहां हर तरह की पवन चलती है और ये सूक्ष्म तरंगे हैं, ये सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं और ये पवन के साथ बहती हैं। ये एक जगह ठहर नहीं सकती। लेकिन अगर किसी के घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाए तो वहां समस्या बढ़ जाती है। अंधेरे स्थानों में ये निवास करती हैं, जहां ज्यादातर अंधेरा रहता हो ऐसी जगह पे ये चीजें रहना पसंद करती हैं। इन्हें प्रकाश पसंद नहीं। और जो व्यक्ति मन से कमजोर होते हैं, जिनके ऊपर हर बात का प्रभाव पड़ जाता है, चाहे उनसे कोई प्यार से बात कर ले तो बहुत जल्दी वो पिघल जाते हैं और कोई उनसे कुछ कह दे तो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो स्थायी नहीं होता, मन परिवर्तन उनका होता रहता है और वो मन से कमजोर होते हैं, वो खुद के फैसले कभी नहीं ले पाते। तो ऐसे व्यक्तियों को भी ये प्रेत आत्माएं ग्रसित करती हैं, क्योंकि उनके मन पे अपना अधिकार जमाने के लिए इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। लेकिन जहां हवन की अग्नि का प्रभाव होता है, जहां लोग हवन करते रहते हैं,
तो ऐसी जगह पर ये नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाती, क्योंकि धूम्र हर कोने कोने में पहुंचता है, धूम्र व्यक्तियों के शरीरों में पहुंचता है, पूरे घर में भ्रमण करता है, जिस कारण से घर के किसी कोने में भी ये सूक्ष्म चीजें, ये सूक्ष्म नकारात्मक तत्व टिक नहीं पाते। हवन करने से होता क्या है, जब कोई व्यक्ति घी, गूगल, कपूर, काले तिल, नीम और तुलसी इन सबको मिक्स करके हवन करता है, हवन में आहुतियां देता है, तो उन आहुतियों से एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है, एक कंपन उत्पन्न होता है, और यही तरंग, यही कंपन व्यक्ति के जो सात्विक ऊर्जा का ऑरा है उसको बढ़ाती है, और उसके ऊर्जा में किसी भी प्रकार के नकारात्मक तत्व हैं, उसके ऑरे के अंदर किसी भी प्रकार के नकारात्मक तत्व हैं तो उनको नष्ट करती है और उनके ऑरे को क्लीन करती है। अब हवन करने का वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, इसको जानते हैं। देखिए, 2007 में एक स्टडी हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और उसमें पाया गया कि हवन करने में जो हवन सामग्री प्रयोग में लाई जाती है तो उससे निकलने वाला जो धुआं होता है 94% बैक्टीरिया और पैथोजेंस को मारता है, और यह धुआं नेगेटिव एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है, और इसी धुएं से हमारे माइंड और एनवायरनमेंट को डिटॉक्स करता है, क्लीन करता है। हवन के समय जब व्यक्ति मंत्र बोल बोल के आहुतियां देता है तो वैज्ञानिक मत के अनुसार उन मंत्र चैंटिंग से और उस समय अल्फा ब्रेन वाइब्स एक्टिव हो जाती हैं, जिससे माइंड क्लीन होता है, दिमाग शांत होता है, और मन में चल रहे और दिमाग में चल रहे डर, भय और भ्रम और स्पिरिट अटैचमेंट, मतलब भूतों और प्रेतों के साथ जो लोगों की कनेक्टिविटी है, जो उनके माइंड में नेगेटिव तत्व के कारण जो लोग निरंतर इन चीजों के बारे में विचार करते रहते हैं, तो वो विचार हटने लगते हैं, क्योंकि माइंड शांत हो जाता है, दिमाग में नकारात्मक की जगह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिस कारण से व्यक्ति को अच्छी अच्छी बातें सोचने के लिए प्रेरित करता है, और जो भी नकारात्मक तत्व हैं जिनके कारण वो भूत प्रेत आदि जैसी चीजों के बारे में सोचता है निरंतर, वो चीजें उसकी ठीक होने लगती है। अब जो व्यक्ति हवन करते हैं प्रेत शक्ति से छुटकारा पाने के लिए, तो मैं उनके लिए बता देता हूं कि हवन करने के बाद यदि आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपकी हवन की प्रक्रिया सही है और आप सही हवन कर रहे हैं। वो संकेत क्या है? जब आप हवन करने बैठे, हवन आपका ठीक चल रहा है, घी आप समय से डाल रहे हो, लकड़ी आपकी सूखी है, हवन सामग्री भी आपकी अच्छी आपने बनाई है, या फिर बाजार से आप लेके आए हैं तो वो भी अच्छी क्वालिटी की है, आपका हवन चल रहा है और अचानक से आपके हवन में तेज धूम्र उत्पन्न होने लग जाए, वो प्रेत शक्ति वहां से निकलकर भागी है, तो आप यदि नकारात्मक शक्ति से छुटकारा पाने के लिए हवन कर रहे हैं, यदि कोई नेगेटिविटी बहुत कम अंशों के साथ है तो हवन से थोड़ा थोड़ा धूम्र निकलता रहता है। लेकिन जब कोई बहुत ज्यादा बड़ी नेगेटिविटी है और आपके हर घर में, आपके घर के हर एक कोने में उसका निवास है, तब अग्निदेव बहुत तेज धूम्र उत्पन्न करते हैं, जिससे आपके घर के उन कोनों की सफाई हो सके। तो यह बहुत अच्छा संकेत है। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनकी लकड़ी गीली है या जिनकी घी ठीक नहीं है या हवन सामग्री ठीक नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग हवन पहले कर चुके हैं या करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनके हवन से बहुत धूम्र उत्पन्न होने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि कोई नकारात्मकता थी आसपास, उसको भगाने के लिए अग्निदेव ने धूम्र रूप में उसको वहां से हटाया है। तो ये अच्छा संकेत है। हर बार ऐसा नहीं होता है। यदि हवन करने के बाद सिर में दर्द या उल्टी जैसा आपको महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो प्रेत शक्ति थी वो बाहर निकल रही है, और आपके प्रत्येक आहुति, प्रत्येक हवन के साथ आपका शरीर डिटॉक्स हो रहा है, आपकी आत्मा को बल मिल रहा है, आपके सूक्ष्म शरीर को ताकत मिल रही है, और जो नकारात्मकता आपके शरीर पर हावी थी वो धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकल रही है। तो ये भी अच्छा संकेत है। नींद में भारीपन कम होना, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि चैन से सो भी नहीं पाते हैं, वो कभी उनको कुछ दिखाई देता है, कभी कुछ दिखाई देता है, कभी ऐसा लगता है हमारे ऊपर कोई आके बैठ गया है। लेकिन जब आप हवन करना प्रारंभ करते हैं और आपकी नींद में हल्कापन आने लगता है, आपका वो भारीपन जो था, नींद से डर था, बहुत से लोगों को डर भी लगता है सोते समय कि सुबह कब होगी, जल्दी सुबह हो जाए, उन्हें रात में डर लगता है। तो जब वो चीजें कम होने लग जाएं और आप हवन करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपके साथ सूक्ष्म बाधाएं थी, जो प्रेत शक्ति थी या नकारात्मक किसी भी प्रकार का तत्व था, वो आपसे हट रहा है, इसलिए आपको हल्कापन महसूस हो रहा है। यह भी अच्छा संकेत है।
घर का वातावरण हल्का होना और शांतिपूर्ण होना, इसका अर्थ है कि आपके घर में जितने भी नकारात्मक तत्व थे, चाहे वो प्रेत शक्ति के हों, चाहे पितरों के हों, चाहे ग्रहों के हों, चाहे किसी भी प्रकार के आपको दुख देने वाले जो तत्व थे, वहां जो भी प्रेत शक्ति थी, जो भी नकारात्मक तत्व थे, वो नष्ट हो चुके हैं और आपके घर में एक शांति का माहौल है। घर आपको हल्का हल्का महसूस होता है। घर का वातावरण, अपने घर में मन लगने लगता है, भगवान की भक्ति करने का मन करता है, लोगों से बातें करने का मन करता है, लड़ाई झगड़े शांत हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपका घर पूरी तरह से क्लीन है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बस हवन करते रहिए। शुरुआत में आपको लगातार करना चाहिए मेरे मतानुसार तो, और जब आपको इस प्रकार से लाभ मिल जाए जो मैंने अभी बताया, घर में हल्कापन और शांति, और आपके काम बनने लग जाए, तो आप हफ्ते में 2 दिन हवन करें, मंगल और शनिवार। इससे आप आगे के लिए प्रोटेक्ट रहते हैं। हवन करने के लाभ तो आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार से आपको सुरक्षा मिलती है। जो व्यक्ति हवन करता है उसकी आत्मा की भी रक्षा होती है, उसको कोई सूक्ष्म चीजें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी आत्मा में और उसके सूक्ष्म शरीर में इतना बल होता है कि वो उससे लड़ सके। आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है, आप शांत होते हैं, आप मन से बेहतर सोच पाते हैं। जो भी आपके मन में उल्टी सीधी चीजें चलती हैं वो अपने आप शांत होने लग जाती हैं। शारीरिक सुरक्षा, आपको रोग बीमारियां बहुत कम होती हैं क्योंकि बैक्टीरियाओं का नाश होता है। तो ये छोटी मोटी जो प्रकृति में बदलाव आते हैं, जब छोटी मोटी बीमारियां लोगों को होती हैं, तो जो लोग प्रतिदिन हवन करते हैं उनको ऐसी समस्याएं बहुत कम देखने को मिलती हैं और उनके घर में ऐसे बैक्टीरिया प्रवेश ही नहीं कर पाते, टिकी ही नहीं पाते, क्योंकि हवन से नष्ट होते रहते हैं जो बीमारी आपको दे सके। हवन करने से आपके घर का और हर व्यक्ति का और आपका ऑरा बनता है और उस ऑरे की रक्षा होती है। जब आप हवन करते हैं तो आपका ऑरा और पावरफुल होता है, आपका ऑरा और क्लीन होता है, उसमें से नकारात्मक तत्व छटने लग जाते हैं, उसमें से नकारात्मक तत्व हट जाते हैं, आपके ऑरे की रक्षा होती है। हवन करने से सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उन सभी शक्तियों को अग्निदेव धूम्र के माध्यम से नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति हवन करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि और देवी देवताओं का वास स्थायी रूप से हो जाता है, क्योंकि आप प्रतिदिन हवन करते हो, प्रतिदिन उनका आवाहन करते हो, प्रतिदिन उनको हवन में आहुतियां देते हो, तो वो स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने लग जाते हैं और आपका घर फिर घर नहीं, भगवान का मंदिर बन जाता है। बहुत से लोगों के घर को आपने देखा होगा कि उस घर में जाके ही हमें शांति महसूस होने लग जाती है, उस घर में जाके हमें अच्छी अच्छी वाइब्स आने लग जाती हैं। किसी किसी के घर में देखा होगा कि यदि कोई प्रेत शक्ति वाला व्यक्ति है और उसके घर में गया तो उसको बेचैनी होने लग जाती है। बहुत से लोग तो वहां खेलने भी लग जाते हैं, लेकिन लोग जान नहीं पाते। लोग ये समझते हैं हम पूजा पाठ वाले हैं और ये व्यक्ति यहाँ खेल गया तो इसका मतलब कोई देवी देवता आ गया। तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है उसके साथ कोई प्रेत शक्ति हो, लेकिन आपके घर का ऑरा पावरफुल है, आपके घर में देवी देवताओं का वास है, जिस कारण से उस प्रेत शक्ति के हलचल हुई है और वो ऊपर उठ के आया है। और ऐसा भी होता है जो बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है वो आपके घर में आता है तो उसको भी वाइब्स आती हैं, उसको भी अच्छा महसूस होता है। जैसे हमें किसी मंदिर में जाके अच्छा महसूस होता है, ऐसे ही उन लोगों को भी महसूस होता है। वो भी जान पाते हैं कि आपके घर में देवी शक्ति है, क्योंकि देवी शक्ति जब आप हवन करते हैं तो वहां स्थायी रूप से निवास हो जाती हैं। सही विधि से किया गया हवन केवल प्रेत बाधाओं को हटाता ही नहीं बल्कि जला के भस्म कर देता है, उनको जला भी देता है, नष्ट कर देता है। और देखिए ये कोई धर्म और आस्था की बात नहीं है। बहुत से लोग कहें कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है इसलिए, या हमारी आस्था है इसलिए। नहीं, ये धर्म और आस्था की बात नहीं है, बल्कि एक तांत्रिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो साधक प्रतिदिन हवन करता है वो एक अटूट सुरक्षा कवच में आ जाता है। उसका सुरक्षा कवच ऐसा होता है जिसको कोई भेद नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, प्रेत आत्माएं और नजर, श्राप टिक नहीं पाते, क्योंकि सब हवन में नष्ट होते रहते हैं। तो हवन करना बहुत आवश्यक है। यदि विशेष करके कलयुग में तो हवन बहुत ही मुख्य है, क्योंकि हर जगह पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी है। और यदि आप हवन करते रहते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। हवन करना बहुत आवश्यक है। पहले के ऋषि मुनि हवन करते रहते थे, जिससे सबकी पूर्ति होती रहती थी और उन ऋषि मुनियों की पूर्ति देवों द्वारा हो जाती थी। तो हवन की बहुत बड़ी महिमा है। हवन के विषय में मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं।
लेकिन ये लोगों के कुछ सवाल थे, जिन सवालों को लेके मैंने एक वीडियो बनाई है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।